हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, क्योंकि इस पैंडेमिक के दौर में एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे, एस्पिरेंट्स को कुछ पता नहीं है। फ्रेशर्स तो कोई बात नहीं है, फ्रेशर्स के पास बहुत वक्त है, लेकिन जो मिड है, मतलब जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं, मिड एज में हैं, उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो डिप्रेशन में नहीं आना है, चिंता नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखिए आप लोग कि इस बार ही निकल जाए, ठीक है, अगले बार का चांस ही नहीं रहे, ठीक है, इस बार ही खत्म कर दिया जाए। तो एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीपीएससी वॉरियर्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। हम उस पर ज़रूर सेशन लाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप अगर सुझाव दें तो। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 फेज में होगा। फर्स्ट फेज प्रीलिम्स का होता है, सेकेंड मेंस का होता है और थर्ड इंटरव्यू। अब देखिए कि हमें तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में तो मालूम ही नहीं है, तो मेंस का कब करेंगे, इंटरव्यू का करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी पर्याप्त वक्त है, ठीक है। और प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन होता है 2 मंथ्स इनफ होता है। तो हम ऐसी तैयारी करेंगे कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस साथ में हो जाए, ठीक है, और आराम से ये एग्जामिनेशन निकल जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा बॉस। क्योंकि जैसे 66 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आया उसमें हाई कट ऑफ आया था, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। सब 107, 105, 101 ऐसे 99 ऐसे 96 प्रेडिक्ट किए थे। मैंने भी ऐसा ही कुछ प्रेडिक्ट किया था कि 100 के नीचे रहने वाला है, नीचे रहने वाला ही है, बट बहुत हाई कट ऑफ गया, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी सभी लोग अपने घरों में घिरे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें पढ़ाई कितने एस्पिरेंट्स जो है ना वो होपलेस हो जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि कब होगा एग्जामिनेशन। तो क्यों, मतलब कब होगा, कैसे होगा, वो हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता है प्रिपरेशन, राइट। हमें प्रिपरेशन करनी है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है प्रिपरेशन कि हमें कोई रोक ना सके। तो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रीलिम्स में आप लोग जानते हैं कि टोटल 150 मार्क्स होगा। आपका टारगेट मार्क्स 125 होना चाहिए। और सिलेबस जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल है। और जिसमें से हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस होता है वो हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस एंड बिहार स्पेशल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये जो साइंस और साइंस टेक जो है वो आपका मेंस में भी आएगा। ओके, और मैं एक और बात बता रहा हूं कि बोनस टिप्स, इस वीडियो के अंत में एक बोनस टिप्स दिया जाएगा जो आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जरूर देखें, अंत तक जरूर ये सेशन देखिएगा। बुक लिस्ट मैंने पहले भी बताया है, पहले भी सेशन में 67 का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी मैंने बताया है कि आपके पास एक लूसेंट का सब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें आप टिक मारे, आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आप टिक मारते हो, राइट। तो वो आपके लिए टेस्ट का अपने आप को टेस्ट देने के लिए वो एनफ है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव रखिए और एक लूसेंट सब्जेक्टिव रखिए जरूर अपने पास। इसके साथ आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करना होगा और डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना होगा, बिहार स्पेशल। ओके, उससे आपका नेशनल इंटरनेशनल भी हो जाएगा और बिहार भी हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे न्यूज पेपर के चैनल्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण इनफ है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में बात करें तो हमारा जो प्रीफरेंस रहेगा वो आपका प्रीलिम्स के साथ साथ ऑप्शनल रहेगा, राइट। तो प्रीलिम्स और ऑप्शनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वही हम लोग अभी से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की हिस्ट्री में एनसीईआरटी की 11-12 आपको जरूर पढ़ना है और इसकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की नज़र में रखते हुए करना है। इसके साथ स्पेक्ट्रम से आप कर सकते हैं तैयारी और इम्तियाज अहमद की
बुक भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लुसेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है। मैं स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेंस देने के इच्छुक हैं, अगर सिर्फ आप प्रीलिम्स पे अटके हुए हैं तो लुसेंट ही पढ़िएगा सिर्फ। लेकिन अगर आपको मेंस देना ही है इस बार तो आपको एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और इम्तियाज अहमद जरूर पढ़ना होगा, बिहार स्पेशल। अगर आपको इम्तियाज अहमद हिंदी में रहता है, नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई नहीं, केबीसी नैनो या क्राउन का कोई एक बिहार स्पेशल बुक ले लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी का 11-12 जरूर पढ़िएगा। मैंने 9-12 सजेस्ट किया हुआ है। अगर 9-12 आप नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम 11-12 जरूर पढ़िए और उसके साथ स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िए, ठीक है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में आप मतलब प्रीलिम्स के लिए, एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें होती हैं वो लुसेंट काफ़ी है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी 6-10 आप नहीं भी कवर करो तो भी चलेगा, राइट। लेकिन सब लुसेंट का जो साइंस का सेक्शन है वो आप पूरा पढ़ लीजिए, इनफ है प्रीलिम्स में। और जो साइंस टेक्नोलॉजी से जो न्यूज आती हैं, जो खबरें जो आती हैं वो जरूर कवर करें, वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मैं फिर यहाँ पे मैंने बोला है कि एनसीईआरटी 11-12 जरूर पढ़ें। इसके साथ आप लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ें और ऑब्जेक्टिव से अपने आप को टेस्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में आपको 2 बुकें पढ़नी ही पढ़नी अगर मेंस निकालना है तो। पहला कि एनसीईआरटी का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11 क्लास का जो बुक आता है, आसानी से पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पे, आप वो डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत, इससे आपका बेस ठीक हो जाएगा। तब एम लक्ष्मीकांत एकदम पढ़ें और मेंस के हिसाब से भी पढ़ें उसको, ये नहीं कि प्रीलिम्स निकालना है। अगर सिर्फ आपको प्रीलिम्स ही पास करना है तो लुसेंट ही पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेंस और प्रीलिम्स दोनों देना है तो एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बेस के लिए आप 11-12 की किताबें पढ़ें, ठीक है। तो 11-12 की इकोनॉमिक्स पढ़ लें, या 10th अगर ज़्यादा वीक है आपका इकोनॉमिक्स तो 10th का पढ़ लें। और इसके लिए मैं तो कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पे बोला है कि आप ले सकते हो श्री राम आईएएस का बुकलेट और लुसेंट सब्जेक्टिव से भी कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी 11-12 कर लिए आप, राइट, लुसेंट कर लिए, काफ़ी है, प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स से कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। वो करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हमारे चैनल पे, यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे ऐसे क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे जब आपका मेंस आएगा, या हमारे बीपीएससी वॉरियर के जो चैनल्स हैं बीपीएससी वॉरियर मेंस, उस पर भी आपको मिलता रहेगा क्वेश्चंस। तो उससे तैयारी करें और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में है उसका आप एक शॉर्ट क्रिस्प नोट बना के रखें मेंस के लिए, ओके। नहीं तो अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एनसीईआरटी 11-12 और लुसेंट काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं बिहार स्पेशल के लिए। तो बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वगैरह होता है उसके लिए आप इम्तियाज अहमद ले सकते हैं, हिंदी में है ये। अगर इंग्लिश में आपको लेना है तो बिहार समग्र केबीसी नैनो का आता है, या क्राउन बिहार स्पेशल है, ये दोनों में से कोई एक बुक प्रीफर कर सकते हैं। रही बात करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं और इनफ है। इसके साथ आप दैनिक जागरण बिहार स्पेशल जो आता है, या हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश के लिए, या हिंदी के लिए हिंदुस्तान, ये कोई भी अखबार एक बिहार स्पेशल स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आप फॉलो करें। अब बीपीएससी वॉरियर्स आपको बीपीएससी सीडीपीओ प्री एंड मेंस में क्या मदद करेगा, तो हम लोग बहुत सारे सेशन अपलोड करेंगे, जैसे मेंस से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स से, वो फॉलो कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का सेशन आने वाला है। बिहार स्पेशल का अगर कोई बुक नहीं खरीदते हैं तो हमारे चैनल से पूरा उसकी तैयारी करा दी जाएगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। करेंट अफेयर्स और जो भी तत्कालीन जो मुद्दे होते हैं उस पर हम लोग सेशन अपलोड करेंगे। फॉर्म लॉ पे अपलोड कर दिया गया है, अभी नक्सलवाद पे भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। बोनस टिप्स आज का यही है कि अभी से आपको
आप दो, मतलब तराजू होता है ना, दो तराजू, तराजू के दो पल्ले जो होते हैं, आप एक पल्ले पे प्री को लेके चलिए और मेंस को पूरा लेके चलिए, या एक पल्ले पे आप प्री लेके चलिए, मेंस के जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलिए। आपका जो ऑप्शनल है उसका आप ऑप्शनल के जो मेन ये 10 ईयर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके चलिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप पूरा बीपीएससी प्री और मेंस को लेकर चल सकते हैं, यानी मेंस की पूरी तैयारी अभी से कर रही हैं, ठीक है, या आप बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो सारे क्वेश्चन ही जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपका जो ऑप्शनल जो पेपर है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बस आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं वो तैयारी करने हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 के हो या ऑप्शनल पेपर 1 के हो, जो आपको पसंद लगे ये दोनों ऑप्शन में से आप इसकी तैयारी करें, राइट। इससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस में सिलेक्शन होना एकदम गारंटीड हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने दूसरा जो ऑप्शन दिया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शनल और जीएस पेपर 1-2 अलॉन्ग विथ बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स, ये ऑप्शन बहुत ही स्ट्रांग इसलिए हो जाता है क्योंकि बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल के साथ साथ करंट बेस पे, करंट इश्यूज पे भी पूछती है। तो अगर मान लीजिए कि मेंस में आप अपीयर्ड होते हैं तो एक साल के जो करंट इश्यूज हैं वही पूछे जाते हैं, और खासकर जो और नए होते हैं, नए इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो मेंस का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो बाद में आप जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद से आप मेंस के करंट अफेयर्स को तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का बोनस टिप्स। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।